दोस्तों, ये कहानी दो ऐसी सहेलियों की है जो नियति के काल ने ऐसी दुश्मनी की गाथा लिखी कि दुश्मनी के अंत का काल चक्र एक महान वंश का निर्माण दिया। बहुत समय पहले असुर गुरु वाचस्पति की पुत्री अग्निशिखा और असुर सम्राट वृत्रसेन की पुत्री नीलांबरा बचपन की अभिन्न सखियां थीं। दोनों की मित्रता इतनी गहरी थी कि समय भी उस पर ईर्ष्या करता। एक बार दोनों सहेलियां सरस्वती नदी के तट पर स्नान के लिए गईं। हवा के तीव्र झोंके ने उनके वस्त्रों को उड़ाकर बिखेर दिया। जल्दबाजी में बाहर आकर उन्होंने एक दूसरे के वस्त्र पहन लिए। राजकन्या नीलांबरा का अहंकार जागा जब उसने देखा कि उसकी दासी जैसी सहेली ने उसके राजवस्त्र पहन लिए हैं। क्रोध में भरकर उसने अपनी सेविकाओं के साथ मिलकर अग्निशिखा को पास ही के एक प्राचीन कुएं में धक्का दे दिया। पर विधाता की लेखनी कुछ और ही लिख रही थी। उसी वन में शिकार को निकले थे चंद्रवंशी राजा नीलवर्मा। उन्होंने कुएं में गिरी अग्निशिखा को देखा और करुणा से प्रेरित होकर उसे बाहर निकाला। अग्निशिखा ने अपने ऊपर हुए विश्वासघात को हृदय में अग्नि की भांति संजो लिया और पिता के पास जाकर प्रतिज्ञा की, जब तक राजकन्या नीलांबरा मेरी दासी बनकर क्षमा नहीं मांगेगी, मैं इस राज्य में वापस नहीं आऊंगी। वाचस्पति ने पुत्री का साथ दिया और राजमहल त्याग दिया। असुर राज्य संकट में आ गया। प्रजाजन भयाक्रांत हो उठे। तब नीलांबरा ने स्वयं को दासी स्वीकार कर लिया ताकि राज्य बचे, पिता की प्रतिष्ठा बचे। कालचक्र घूमा। एक दिन पुनः वन में हुई अग्निशिखा और नीलवर्मा की भेंट। वह भेंट प्रेम में बदली और नीलवर्मा ने अग्निशिखा से विवाह का प्रस्ताव रखा। वाचस्पति ने स्वीकृति दी, पर एक शर्त रखी, राजा कभी नीलांबरा से कोई संबंध नहीं रखेगा। राजा ने वचन दिया। विवाह हुआ। अग्निशिखा रानी बनी, नीलांबरा दासी। पर राजा ने उसके पूर्व जन्म के गौरव का मान रखते हुए उसे महल के बाहर एक सुंदर निवास दिया। समय बीता। रानी अग्निशिखा के पुत्र जन्म के बाद एक दिन नीलांबरा ने राजा से निवेदन किया, मैं अब दासी हूं, परंतु एक स्त्री भी हूं जो प्रेम चाहती है। क्या राजा अपनी दासी से प्रेम नहीं कर सकता? राजा ने वचन की मर्यादा के कारण इनकार किया, पर नीलांबरा ने तर्क दिया, दासी तो संपत्ति होती है और रानी की संपत्ति राजा की होती है। मैं तुम्हारी ही हूं राजन। राजा नीलवर्मा अंततः झुक गए। गुप्त रूप से उनके और नीलांबरा के 3 पुत्र उत्पन्न हुए। सत्य अधिक काल तक छिपता नहीं। एक दिन रानी अग्निशिखा ने उन बालकों को देखा और उनके नेत्रों में नीलवर्मा की झलक पाई। सत्य सामने था। वह क्रोध से पिता वाचस्पति के पास पहुंची। गुरु ने राजा को शाप दिया, अब से तू वृद्ध होगा, तेरा यौवन तुझसे छिन जाएगा। राजा ने प्रार्थना की, पश्चाताप किया। गुरु बोले, यदि कोई पुत्र तेरे स्थान पर यह श्राप स्वीकारे तो तू पुनः यौवन पा सकेगा। सभी पुत्र मौन रहे, पर सबसे छोटा आर्यमित्र, जो नीलांबरा का पुत्र था, आगे आया और बोला, मैं अपने पिता के लिए यह भार उठाऊंगा। श्रद्धा से भरकर नीलवर्मा ने पुत्र को गले लगाया और पुनः यौवन प्राप्त किया। वर्षों तक उन्होंने संसार के सभी भोगों का अनुभव किया, विलास, युद्ध, प्रेम, वैभव। पर एक दिन उन्हें जीवन का महान सत्य ज्ञात हुआ। इच्छाएं अग्नि की ज्वाला है, जितना ईंधन दो उतनी ही भड़कती है। सुख उस क्षण आता है जब हम त्याग करना सीखते हैं। तब नीलवर्मा ने अपना राज्य आर्यमित्र को सौंपा और वन गमन कर तपस्वी जीवन को धारण किया। उन्होंने एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर अग्निशिखा और नीलांबरा दोनों की मूर्तियां बनाई। एक क्षमा की देवी, दूसरी त्याग की देवी। राजा नीलवर्मा ने उन मूर्तियों के आगे दीपक जलाकर कहा, एक ने मुझे प्रेम दिया, एक ने बलिदान, एक ने मुझे नीति सिखाई, एक ने करुणा, और मैं केवल एक राजा नहीं, एक शिष्य बना। कालांतर में आर्यमित्र के वंश से ही जन्मे वह महान योद्धा जिनके नाम से इतिहास बना, कौरव और पांडव उन्हीं की परंपरा के वंशज बने और इस धरती का नाम पड़ा भारतवर्ष, राजा भरत के नाम पर, जो उसी वंश की धरोहर थे। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।